Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself is Dr. Daud Nawaz and I'm teaching a course of Advanced Research Methodology. Hopefully students आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं। अल्लाह पाक आप तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 7 है उसमें हम डिस्कशन जो हमारी होगी वो टॉपिक है द फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। तो हम अपने आज का जो टॉपिक है फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके थीसिस के या रिसर्च रिपोर्ट के, आप उसको किस तरह से फार्मूलेट करते हो, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बेटे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, दीज आर द गोल्स यू सेट आउट टू अटेन इन योर स्टडी, ठीक है। और ये जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं ये डिस्क्राइब करते हैं कंसाइजली द व्हाट द रिसर्चर इज़ ट्राइंग टू अचीव, कि रिसर्चर जो है वो क्या अचीव करना चाहता है। इसी तरह से दीज ऑब्जेक्टिव समराइज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ रिसर्चर डेट द रिसर्चर विश to achieve through the project and provides the direction to the study. A research objective must be achievable because it must be framed keeping in mind the available time, infrastructure required for the research and other resources. और जब भी आप एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव को फार्मूलेट करने जा रहे होते हो उससे पहले जो है यू शुड रीड ऑल अबाउट द डेवलपमेंट्स इन योर एरिया ऑफ रिसर्च, कि जो डेवलपमेंट हो चुकी है आपके एरिया ऑफ रिसर्च में आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। इसी के साथ जो है वो तमाम गैप जो हैं वो आइडेंटिफाई हों जो कि आपकी रिसर्च ने हाईलाइट किए, ताकि उसको एड्रेस किया जा सके और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को बनाया जा सके, ठीक है। इसी तरह से फर्दर अगर हम देखें रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो हैं हमारी जो रिसर्च है उसका ये क्या है, मेन पार्ट है कि आपके रिसर्च के अंदर रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो हैं इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है। क्लियर कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आपके रिसर्च क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हीं रिसर्च क्वेश्चंस को के थ्रू आप क्या करते हो, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को बिल्ड कर रहे होते, बना रहे होते हो। सो रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है इसको हम आउटलाइन भी कहते हैं, द आउटलाइन which specify the steps that the researcher want to achieve through the research aim, research purpose, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर हम इसको फर्दर डिस्कस करें, जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं ये टू टाइप्स के जो हैं, मतलब इनकी टू टाइप्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव एंड द सेकंड वन इज़ द सब ऑब्जेक्टिव्स। मेन ऑब्जेक्टिव जो है इट इज़ एन ओवरऑल स्टेटमेंट ऑफ द थर्स्ट ऑफ योर स्टडी, और ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो आपकी मेन एसोसिएशन को, रिलेशनशिप को, आपके वेरिएबल्स के, उनको क्या कर रही होती है, इस्टेब्लिश कर रही होती है और डिस्कवर कर रही होती है। और जो सब ऑब्जेक्टिव्स हैं दीज आर द स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक, ये नहीं कि स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी टॉपिक के, और ये रिसर्चर जो है वो चाहता है कि वो इन्वेस्टिगेट करे विद इन द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द स्टडी, ठीक है ना, कि और उसको रिसर्चर जो मेन फ्रेमवर्क होता है स्टडी का उसके अंदर जो है इसको इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा होता है। अब इसी के साथ जो सब ऑब्जेक्टिव्स हैं दे शुड बी न्यूमेरिकली लिस्टेड, कि आपने इनको न्यूमेरिकली जो है मतलब नंबर्स के अंदर लिखना होता है। मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 3, इस तरह से। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके न्यूमेरिक्स के अंदर होंगे, न्यूमेरिकल नंबर्स के अंदर होंगे, ठीक है। इसी तरह से बेटा जो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आपके उन्हीं रिसर्च क्वेश्चन से बनते हैं, तो लिहाजा ये भी नंबर्स के अंदर होंगे। आपके जितने रिसर्च क्वेश्चंस होंगे उतने आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होंगे। इसी तरह से जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव हैं ये इंडिकेट करते हैं पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और डिपेंडेंट वेरिएबल को। आपने इतना भी याद रखना है, इस चीज़ को भी याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें सब ऑब्जेक्टिव्स की, तो हमारे जो सब ऑब्जेक्टिव्स हैं दे शुड बी वर्डेड क्लियरली एंड
कंसाइजली, कि आपके जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं आपने उनको क्लियरली और कंसाइजली जो है इसको लिखना होता है, और मेक श्योर करना होता है कि आपका हर एक जो सब ऑब्जेक्टिव है इट मस्ट कंटेन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी, कि आपने उसमें एक एस्पेक्ट को जो है वो आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है, ठीक है ना। इसी तरह से यूज़ एक्शन ओरिएंटेड वर्ड्स और वर्ब्स व्हेन राइटिंग योर ऑब्जेक्टिव्स. The objective should start with words such as to determine, to find out, to ascertain, to measure, to explore, to analyze, to understand. ठीक है, तो इस तरह के आपने जो एक्शन वर्ड्स हैं वो यूज़ करने होते हैं. So the way the main and sub objectives are worded determines how your research is classified. मिसाल के तौर पर कि आपकी जो रिसर्च है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर की है, वो कोरिलेशन जो है उसमें जो है वो कोरिलेशन रिसर्च है, या आपकी वो रिसर्च जो है एक्सपेरिमेंटल है. इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो वर्डिंग होती है ऑब्जेक्टिव्स की, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की, ये डिटरमाइन करती है टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन को, जो कि आप अडॉप्ट करते हो उन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. सो हमेशा एक बात याद रखिएगा, दैट यू मस्ट बी हैव टू केयरफुल अबाउट द वे यू वर्ड योर ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, इसी तरह से जो यहाँ पे फिगर एक बनी हुई होगी, आप लोग देख सकते हैं बुक्स में, आपका चैप्टर नंबर 4 है, पेज नंबर 50 है, कि आपकी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के जो हैं फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ द क्लियर, द सेकंड वन इज़ द कंप्लीट, द थर्ड वन इज़ द स्पेसिफिक, द फोर्थ वन इज़ द आइडेंटिफाई द मेन वेरिएबल्स टू बी कोरिलेटेड, एंड द फिफ्थ वन इज़ द आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप. सो जो आपका 3 रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, द फर्स्ट 3 क्लियर, कंप्लीट एंड स्पेसिफिक, these are used in the descriptive studies. ठीक है, अगर तो आपकी जो स्टडी है वो डिस्क्रिप्टिव है, तो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, इट शुड क्लियरली डिस्क्राइब द मेजर फोकस ऑफ योर स्टडी, इवन मेंशनिंग द organization and its location unless these are to be kept confidential. For example, to describe the types of treatment program provided by any organization, to alcoholics, ठीक है, to alcoholics in name of any place, or to find out the opinion of the community about the health services provided by name of any health center, okay, and provided by any organization in the name of place, okay. So the identification of the organization and its location is important, as the services may be particular, specific to the place and the organization, and may not represent the services provided by others to similar population. So आपकी स्टडी अगर कोरिलेशन नेचर में है, सो यहाँ पे जो है एडिशन हो जाता है इन 3 ऑब्जेक्टिव्स का, क्लियर, कंप्लीट और स्पेसिफिक, इन करेक्टरिस्टिक्स का, और इसी के साथ एक और करेक्टरिस्टिक का इजाफा हो जाता है, वो है आइडेंटिफाई द मेन वेरिएबल्स टू बी कोरिलेटेड. सो द वर्डिंग ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव शुड इंक्लूड द मेन वेरिएबल्स बीइंग कोरिलेटेड. फॉर एग्जांपल, टू ascertain the impact of migration on family roles, or to compare the effectiveness of different teaching methods on the comprehension of students. So if the overall thrust of your study is to test a hypothesis, the word of main objectives, in addition to the above, should indicate the direction of the relationship being tested. For example, to ascertain if an increase in youth unemployment will increase the incidence of street crime, or to be demonstrate that the provision of maternal and child health services to Aboriginal people in rural Australia will reduce infant mortality. So ये जो है ये करेक्टरिस्टिक्स थे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के, और इनको किस तरह से जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है इसके बारे में बात की गई. सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जो था वो यहीं पे कंप्लीट होता है. अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ द एस्टेब्लिशिंग ऑपरेशनल डेफिनेशंस. ठीक है,
कि आप किस तरह से जो है इस्टेब्लिश करते हो अपनी ऑपरेशनल डेफिनेशंस को। जो हमारा मेन एम होता है रिसर्च प्रॉब्लम को फार्मूलेट करने का इज़ टू क्लियर एंड प्रिसाइजली डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। कि वो मेन मकसद क्या होता है कि हम अपनी क्लियरली और प्रिसाइजली जो है अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करें। और जब हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं, देन वी मे यूज़ द सर्टेन वर्ड्स और आइटम्स दैट आर डिफ़िकल्ट टू मेजर and or the understanding of which may vary from respondent to respondent। ठीक है। सो इसमें फिर होता क्या है कि जो रिसर्च स्टडी होती है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप डिफाइन और इस्टेब्लिश अ सेट ऑफ रूल्स और इंडिकेटर्स in order to clearly establish the meaning of such words or items। So जो मेन पर्पस होता है आपके इस्टेब्लिश करने का ऑपरेशनल डेफिनेशंस को, वो ये होता है कि आप आइडेंटिफाई करेंगे अपनी रिसर्च प्रॉब्लम्स को कंसाइजली कि ये रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं, ये इश्यूज़ हैं जो कि हमारे रिसर्चर जो है वो उस एरिया के अंदर उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, और रीडर के लिए इजी हो जाता है कि वो उसको जो है इजीली क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। क्लियर। सो ऑपरेशनल डेफिनेशंस जो हैं ये डिक्शनरी टू डिक्शनरी ये डिफरेंट होती हैं। ठीक है। इसी तरह से डिक्शनरी टू डे मीनिंग्स इनके मतलब ये डिफ़र होती हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। इसी के साथ जो ऑपरेशनल डेफिनेशंस हैं इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इनको आपके रिसर्च थीसिस में, कि आप जो भी रिसर्च थीसिस लिखते हो आप इसमें जो आइटम्स यूज़ कर रहे होते हो, मतलब लाइक आपको जो आपके क्वेश्चनर के जो आइटम्स होते हैं, जो आइटम्स जो हैं जो आप मुख्तलिफ वेरिएबल्स से लेते हो। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपकी स्टडी के अंदर 5 वेरिएबल हैं, तो उन 5 वेरिएबल्स की जो आइटम्स आपने अपनी स्टडी के अंदर लिए उनको आपने जो है ऑपरेशनल डेफिनेशंस के अंदर मेंशन करना होता है। ठीक है। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन जो है अगर हम इसको फर्दर साइकोलॉजी से रिलेट करके अगर बात करें, सो ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो every good psychology study contains an operational definition for the variables in the research। इवन कि ये मैनेजमेंट साइंसेज में भी, सोशल साइंसेज में, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में ऑपरेशनल डेफिनेशंस जो है वो यूज़ करते हैं। अगर हम इसको साइकोलॉजी के रूप से अगर बात करें या पब्लिक हेल्थ के रूप से बात करें तो एवरी गुड साइकोलॉजी स्टडी और पब्लिक हेल्थ स्टडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी, मैनेजमेंट स्टडी जो है इट कंटेन्स एन ऑपरेशनल डेफिनेशन फॉर द वेरिएबल्स इन द रिसर्च। And an operational definition allows the researchers to describe in a specific way what they mean when they use a certain term। और generally होता क्या है कि जो operational definitions हैं they are concentrate and measurable। So defining the variables in this way allows other people to see if the research has validity। और जो ये validity है it refers to if the researchers are actually measuring what they intended to measure। So अगर हम definition की बात करें, एक simple definition की बात करें operational definition की, so जो operational definition जो है it is the statement of procedures the researcher is going to use in order to measure a specific variable। ठीक है। so जो operational definition है, we need operational definitions in psychology, in public health, in management sciences, so that we know exactly what researchers are talking about when they refer to something। There might be different definitions of other depending on the context in which the word is used। So think about how words mean something different to people from different cultures, and to avoid any confusion about definitions in research we explain clearly what we mean when we use a certain term। तो आई थिंक आज के लिए जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे क्लियर होता है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।